हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को कवर कर लिया था। अब हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे और पास्ट टेंस का फर्स्ट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस कब यूज़ करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी यूजेस है, इसमें कौन कौन से मार्क्स है जो हमें बताते हैं कि ये हमारा टेंस सिंपल पास्ट टेंस है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं यूजेस नंबर 1 देख लेते हैं। यूजेस नंबर 1 है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लॉज में, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कंडीशनल सेंटेंसेस में मैन क्लॉज, सेंटेंसेस में इफ क्लॉज में इफ क्लॉज में यूज करते हैं। जो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में आप लोगों के 2 क्लॉज होते हैं, एक इफ क्लॉज होता है और एक मैन क्लॉज होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस कौन से क्लॉज में यूज करेंगे? इफ क्लॉज में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लॉज में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। जो इमेजिनरी वाले सेंटेंस होते हैं उनमें हम। अच्छा, इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस कब यूज करेंगे? जब हमारा मैन क्लॉज वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब मैन क्लॉज हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम इफ क्लॉज में कौन सा टेंस यूज कर देंगे? सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। अंडरस्टैंड गाइस? ये हमारा फर्स्ट यूज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा इफ आई हैड मनी आई वुड बाई ए कार। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा ये हमारा इफ क्लॉज हो गया और ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया? मैन क्लॉज हो गया। ये हमारा मैन क्लॉज हो गया। तो मैन क्लॉज में हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, पहले मैन क्लॉज को ऑब्जर्व करेंगे। मैन क्लॉज में हमारा क्या आ रहा है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इफ क्लॉज में हमारा जो आंसर होगा वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है आंसर जो होगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमने देखा हैड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने आंसर क्या कर दिया? सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने लिखा इफ आई न्यू एड्रेस आई वुड टेल यू। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा मैन क्लॉज है और ये हमारा इफ क्लॉज है। तो मैन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमारा जो इफ क्लॉज होगा उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पर देखा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, KNOW, नो की ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमारा आंसर हो गया सिंपल पास्ट टेंस। तो ये हमारा फर्स्ट यूजेस है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लॉज में हम सिंपल पास्ट टेंस कब यूज़ करेंगे? जब हमारा मैन क्लॉज वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। अब हम देखते हैं सेकंड में हम कुछ कीवर्ड देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड है
जो हेल्प करते हैं कि कौन सा टेंस है। तो कीवर्डों को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से कीवर्ड है। देखो, यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे है, वंस है या अगो है या आपका सम टाइम बैक इन 2005, दैट डे के बाद आप ले लो वैक, सिंगल वैक। उसके बाद इसमें है आपका सडनली हो गया, और वंस अपॉन ए टाइम। उसके बाद लास्ट प्लस डे, वीक, मंथ, ईयर। तो ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस के कीवर्ड है जो हमें बताते हैं, जो हमारी टेंस में मदद करते हैं कि कौन सा टेंस है। तो इनमें से यदि सेंटेंस में कोई भी सिंबल आता है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई डैश, ब्रैकेट में लिख दिया राइट, आई डैश राइट ए नॉवल, और मैंने लिख दिया लास्ट ईयर। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कौन सा टेंस यूज़ करेंगे। तो हमने देखा लास्ट ईयर, इसमें से इसका मतलब ये हमारा लास्ट ईयर कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस को, और सिंपल पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा आई रॉट ए नॉवल लास्ट ईयर। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ही लॉस ही डैश, और ब्रैकेट में लिख दिया लॉस इज मोबाइल फोन यस्टरडे। तो यहाँ पर हमारा ये जो कीवर्ड है यस्टरडे कौन से टेंस को फॉलो कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस को, और सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉस्ट। तो ध्यान रखिए गाइस, इसके जो कीवर्ड्स है यस्टरडे है, वंस है, अगो भी हो सकता है, लॉन्ग अगो भी हो सकता है, सम टाइम बैक है, इन 2005 है, दैट डे, वैक, सिंगल वैक, सडनली, वंस अपॉन ए टाइम, लास्ट के साथ जो भी डे, वीक, मंथ, ईयर जो भी है। तो ये सारे हमारे सिंपल पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले हम कुछ कीवर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से कीवर्ड हैं जो टेंस में हमारी मदद करते हैं। तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट बन गया कीवर्ड्स वाला। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज हो गया, और है हमारा इसमें देन,
ये हमारे एडवर्ब है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो हमारी मदद करते हैं टेंस को पहचानने के लिए, टेंस को पहचानने में हमारी मदद करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल लिखा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल I was playing football at that time. तो यहाँ पर हमने देखा एट दैट टाइम, ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा पास्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आई के साथ हम वॉज करेंगे और हमारी जो मेन वर्ब होगी वो होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो हमारा आंसर बन जाएगा वॉज प्लेइंग। तो ये कुछ कीवर्ड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। अब हम देखते हैं कीवर्ड के अलावा और क्या है यूज़, और इसका सेकंड पॉइंट जो होगा वो कंजक्शन वाला होगा। अब इसमें आप लोगों को कंजक्शन, इसके जो कंजक्शन देखो, हमारे 3 कंजक्शन है। एक हमारा है एज, एक हमारा है वाइल और एक हमारा है व्हेन। ये हमारे 3 कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टिव वर्ड। कंजक्शन क्या काम करते हैं? कंजक्शन 2 सेंटेंसों को कनेक्ट करते हैं। कंजक्शन 2 एक्शनों को या 2 सेंटेंसों को कनेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं किस कंजक्शन के साथ क्या कंडीशन है। देखो, तीनों का वर्ड मीनिंग सेम होता है। जैसे तीनों का वर्ड मीनिंग होता है जब, एज, वाइल, व्हेन, तीनों का वर्ड मीनिंग सेम है जब। अब यहाँ पर देखेंगे एज के साथ में क्या कंडीशन बनेगी। एज के साथ में कंडीशन बनेगी यदि 2 सेंटेंस एज से कनेक्ट है। यदि 2 सेंटेंस एज से कनेक्ट है तो एज वाला जो सेंटेंस होगा वो बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इधर लिख देते हैं एज, वाइल और ये हमारा व्हेन। एज के साथ में जो कंडीशन बनेगी, एज के साथ जो सेंटेंस आएगा वो आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। यदि 2 सेंटेंस एज से कनेक्ट है तो एज वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस को फॉलो करेगा और जो अदर वाला सेंटेंस होगा वो किसको फॉलो करेगा? वो हमारा फॉलो करेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। वाइल के साथ क्या कंडीशन बनेगी? यदि 2 सेंटेंस वाइल से कनेक्ट है, यदि 2 सेंटेंस वाइल से कनेक्ट है और एक एक्शन पास्ट में घटित हो रहा था तो दूसरा एक्शन भी सेम टेंस होगा। दूसरा जो एक्शन होगा वो भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी वाइल के साथ दोनों ही सेंटेंस किस में होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और दूसरा भी हमारा किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन के साथ क्या कंडीशन बनेगी? व्हेन के साथ कंडीशन बनेगी जब कोई एक्शन पास्ट में घटित हो रहा था, जब कोई एक्शन पास्ट में घटित हो रहा था तो उसी बीच एक एक्शन होकर के कंप्लीट हो गया। तो जो घटित हो रहा था, जो हमारा बीच में होकर के फिनिश हो गया, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, और जो हमारा रनिंग वाला है, कंटिन्यू वाला है, उसमें हम कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके साथ कंडीशन बनेगी, इसके साथ बन जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि व्हेन वाले सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है
कि वैन वाला जो सेंटेंस है वो इंडेफिनिट वाला हो, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस हो। ऐसे भी हो सकता है कि वैन वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस को फॉलो कर रहा है और दूसरा वाला पास्ट। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम आंसर फिल करेंगे। जब एक एक्शन पास्ट में घटित हो रहा था और उसी बीच एक एक्शन ने जगह ली, जगह बनाई और कंप्लीट हो गया, तो जो कंप्लीट हो गया बीच में आकर के उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे और जो रनिंग वाला है, कंटिन्यू वाला है, उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। तो ये हमारे 3 कंजक्शन है। अब इनके एग्जाम्पल फॉलो कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे मैंने लिखा व्हेन द बेल रैंग, जैसे फर्स्ट है व्हेन द बेल रैंग, कॉमा आई वॉज वॉचिंग टीवी। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल वाइल वाला, देख लेते हैं। वाइल वाला हमारा है शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग वाइल, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग, ब्रदर playing flute, playing the flute। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, फ्लूट। और थर्ड वाला सेंटेंस है हमारा एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, I was crossing the road, as I was crossing the road I stumbled। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा व्हेन कंजक्शन हो गया, इसमें हमारा कंजक्शन वाइल है, इसमें हमारा कंजक्शन एज है, जो 2 सेंटेंसों को कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर व्हेन के साथ देखो एक कंडीशन हमारी क्या बन गई, सिंपल पास्ट टेंस, और दूसरी कंडीशन बन गई हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक एक्शन पास्ट में घटित हो रहा था और उसी बीच एक एक्शन ने जगह ली। मैं टीवी देख रहा था तो रनिंग चल रहा था पास्ट में एक्शन, उसी बीच एक एक्शन ने जगह ली व्हेन द बेल रैंग, तो ये एक्शन होकर के फिनिश हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस। वाइल वाला देखो, वाइल में दोनों केस हमारे पास्ट कंटिन्यूस को फॉलो कर रहे हैं, वाइल के साथ दोनों केस हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फॉलो कर रहे हैं। एज के साथ कंडीशन, एज के साथ हमारी कंडीशन होगी एज के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो अदर वाला जो एक्शन है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या स्टोरी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब टू इंटर रिलेटेड एक्शन हैपन इन द पास्ट में घटित होते हैं वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, तब एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर इज मेंशन इन द पास्ट,
तो पहले वाला जो पहले एक्शन होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, और जो बाद वाला जो एक्शन होगा उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। वंस अगेन, जब दो इंटर रिलेटेड एक्शन पास्ट में एक साथ घटित होते हैं, एक के बाद एक, तो पहले जो एक्शन होगा प्रीवियस वाला उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, और लेटर ऑन बाद वाला जो हमारा टेंस होगा उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। और ऐसे सेंटेंसों को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ कंजक्शन भी यूज़ करते हैं। जैसे कौन कौन से कंजक्शन यूज़ करते हैं? बिफोर, आफ्टर, व्हेन और अनटिल। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि इसमें भी हमारे कितने कंजक्शन है? इसमें हमारे कंजक्शन है हमारे, एक तो हो गया बिफोर, एक हो गया हमारा आफ्टर, एक हो गया हमारा व्हेन, तो ये हमारे एक हो गया हमारा अनटिल। तो ये 4 कंजक्शन है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब पहले हम बिफोर वाला देख लेते हैं। बिफोर वाला, तो फर्स्ट में देखते हैं बिफोर वाला। तो देखिए बिफोर वाली कंडीशन क्या है। तो बिफोर वाली कंडीशन बनेगी, ये कंजक्शन भी कब यूज़ होते हैं? दो सेंटेंसों को कनेक्ट करने के लिए इन कंजक्शन को यूज़ करते हैं। तो बिफोर में कंडीशन हमारी क्या बनेगी? पहली कंडीशन हमारी बनेगी बिफोर, और बिफोर के बाद कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? यदि सेंटेंस में बिफोर है, बिफोर आफ्टर वाला जो सेंटेंस है, तो बिफोर के बाद कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अदर वाला जो एक्शन होगा वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कंजक्शन दो प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। कंजक्शन स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, और कंजक्शन दो सेंटेंसों के मिडिल में भी यूज़ हो सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बिफोर वाली? यदि हम कंजक्शन को बीच में राइट करें, यदि कंजक्शन बीच में है, तो देखो बिफोर के बाद हमारी कंडीशन क्या बनेगी? ये तो पता है कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो हमको ये याद रखना है कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, अदर वाला टेंस पास्ट परफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि बिफोर आफ्टर की जो कंडीशन होगी, बिफोर आफ्टर में दो टेंस यूज़ करेंगे, एक सिंपल पास्ट टेंस मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक टेंस याद करना है, क्या याद करना है? कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, और दूसरा टेंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो बिफोर के बाद यदि बीच में कंजक्शन बिफोर है, तो बिफोर के बाद क्या बनेगा यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर से पहले जो टेंस बनेगा वो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, बिफोर दे मूव टू उदयपुर, बिफोर दे मूव्ड टू उदयपुर, मूव टू उदयपुर, they had sold everything, they had sold everything। दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। he had seen the ball, he had seen the ball before he hit
8। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले सेंटेंस में बिफोर, ये हमारा कंजक्शन है, तो बिफोर के बाद जो टेंस है, बिफोर के बाद जो टेंस यूज़ हुआ है वो कौन सा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और बाद वाला जो टेंस है हमारा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब बाद वाला जो टेंस है हमारा हैड सोल्ड, ये हैड सोल्ड कौन सा टेंस हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। सेकंड में देखेंगे यदि कंजक्शन बीच में है बिफोर, तो बिफोर के बाद कंडीशन हमारी हिट क्या है, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट। तो यहाँ पर ये जो हिट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और बिफोर के वाली जो पहले कंडीशन बनी रही है आप लोगों की वो बन रही है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये बिफोर वाला यूज़ हो गया आप लोगों का। अब आफ्टर वाला यूज़ देख लेते हैं। आफ्टर के साथ कंडीशन क्या बनेगी, आफ्टर के साथ कंडीशन बनेगी फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं आफ्टर के साथ, आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन बनेगी यदि आफ्टर बीच में यूज होता है तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। कहने का मतलब आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, अदर वाला पास्ट इंडेफिनिट। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा आफ्टर शी हैड वॉश द कर्टेन्स, आफ्टर शी हैड वॉश द कर्टेन्स, कर्टेन्स 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 बोलते हैं, आर साइलेंट है। सी क्लीन द विंडोज, दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड वाला। सेकंड वाला जैसे मैंने लिखा ही वेंट आउट, ही वेंट आउट आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। यहाँ पर देखेंगे आफ्टर वाले केस में आफ्टर के बाद हमारा कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और अदर वाला जो टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे भी देखेंगे दूसरी कंडीशन में आफ्टर के बाद हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और पहले वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस। तो ये बिफोर आफ्टर वाला मैटर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब ये इन कंजक्शनों को भी हम इसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, एक हमारा व्हेन और एक अनटिल। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि व्हेन के साथ तो हमारा सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बन रहा है, लेकिन व्हेन के साथ कंडीशन कब बनेगी, जब दो एक्शन पास्ट में घटित हो रहे, जब दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, जब दो एक्शन पास्ट में और एक एक्शन प्रीवियस वाला एक बाद वाला, तो प्रीवियस वाला एक्शन जो होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा व्हेन के साथ, और बाद वाला जो एक्शन होगा वो हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे अनटिल के साथ बनेगी कंडीशन। तो ये आप लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा क्लियर। अब देखो लास्ट टेंस बचा है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही सिंपल टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या, देखो इसमें आप लोगों को सिंबल वही मिलेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थे। सिंस मिलेगा, फोर मिलेगा, ऑल भी मिल सकता है, हॉल भी मिल सकता है और एंटायर भी आपको मिल सकता है। और इनके साथ में आप लोगों को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कंडीशन क्या मिलेगी, इनके अलावा आपको कंडीशन क्या मिलेगी, या तो कोई आपको पास्ट टाइम मिलेगा और या आपको कोई पास्ट का कोई क्लॉज मिलेगा। यदि कंडीशन बन रही है सिंस फॉर ऑल हॉल एंटायर प्लस टाइम की, तो वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन देखना है कि कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है। यदि पास्ट टाइम है, इसके अलावा पास्ट टाइम है, यस्टरडे वगैरह जो भी, या कोई पास्ट का क्लॉज है, तो कंडीशन हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस की किसकी बनेगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा व्हेन ही केम, व्हेन ही केम आई हैड बीन वॉचिंग टीवी, फॉर 2 hours। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर 2 hours, ये हमारा सिंबल हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, 4 प्लस टाइम, तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस का सिंबल हो गया। और हमने यहाँ पर देखा व्हेन ही केम, यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा पास्ट का क्लॉज हो गया, पास्ट का क्लॉज हो गया। तो हमारा जो टेंस बन रहा है इसके अकॉर्डिंग वो बन रहा है, हमारा टेंस क्या बन रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है। अंडरस्टैंड गाइस, तो ध्यान रखिए। तो ये कंडीशन आपको मिलेगी और ये कंडीशन मिलेगी तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस किसका होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो डियर गाइस, आज हमारा जो पास्ट टेंस है क्लियर हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।